धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023। भूमिका। भारत में पारिवारिक उत्तरदायित्व और सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा सदियों पुरानी है। किसी व्यक्ति पर यह नैतिक और कानूनी दायित्व होता है कि वह अपने परिवार के उन सदस्यों की देखभाल करे जो स्वयं अपने जीवनयापन के लिए सक्षम नहीं हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भरण पोषण मेंटेनेंस की व्यवस्था की गई है। पहले यह विषय दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 की धारा 125 में था, लेकिन जब 2023 में भारत सरकार ने नई प्रक्रिया संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 लागू की, तो पुराने सीआरपीसी की धारा 125 को बदलकर बीएनएसएस की धारा 144 के रूप में सम्मिलित किया गया। यह नई धारा आधुनिक भारत की पारिवारिक परिस्थितियों और समानता के मूल सिद्धांतों के अनुरूप तैयार की गई है। इसका उद्देश्य है ऐसे सभी आश्रित व्यक्तियों को न्यायिक माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना जो किसी कारणवश अपने अस्तित्व की न्यूनतम आवश्यकताएं स्वयं पूरी नहीं कर सकते। धारा 144 का शीर्षक टाइटल ऑफ सेक्शन 144 पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण पोषण का आदेश ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइव्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। ये शीर्षक ही इस प्रावधान का सार प्रस्तुत करता है कि जो व्यक्ति अपने आश्रित परिजनों का भरण पोषण करने में उपेक्षा करता है या इनकार करता है, उसके विरुद्ध प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट आदेश जारी कर सकता है कि वो निश्चित मासिक भत्ता मंथली अलाउंस के रूप में भुगतान करे। धारा 144 का उद्देश्य ऑब्जेक्ट एंड पर्पस। धारा 144 का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और पारिवारिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये समाज के कमजोर वर्गों, विशेषतः स्त्रियों, बच्चों और वृद्ध माता-पिता के लिए आर्थिक सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं: पारिवारिक उत्तरदायित्व का प्रवर्तन। हर व्यक्ति पर नैतिक और कानूनी कर्तव्य है कि वह अपने परिवार के असमर्थ सदस्यों की देखभाल करे। आर्थिक उपेक्षा से बचाव। कई बार पति पत्नी या पारिवारिक विवादों के कारण महिलाएं या बच्चे आर्थिक रूप से असुरक्षित हो जाते हैं। ये धारा उन्हें तुरंत न्यायिक राहत दिलाने का साधन बनती है। तेज और सस्ता न्याय। दीवानी मुकदमों में भरण पोषण के आदेश में वर्षों लग जाते हैं। धारा 144 के अंतर्गत आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा सारांश प्रक्रिया समरी प्रोसीजर में दिया जाता है, जिससे त्वरित राहत मिलती है। मानवाधिकार की रक्षा। भरण पोषण का अधिकार केवल कानूनी नहीं बल्कि मौलिक मानवीय अधिकार भी है। ये किसी व्यक्ति को भूखा रहने या सड़क पर आने से रोकने का संवैधानिक सुरक्षा कवच है। धारा 144 का सारांश समरी ऑफ सेक्शन 144। धारा 144 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त साधन रखता है, फिर भी अपनी पत्नी, संतान या माता-पिता का भरण पोषण करने से उपेक्षा करता है या इनकार करता है, तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उसे आदेश दे सकता है कि वो प्रतिमाह भरण पोषण दे। यदि याचिका लंबित है, तो मजिस्ट्रेट अंतरिम भरण पोषण इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश भी दे सकता है। यदि आदेश का पालन नहीं किया गया,
तो मजिस्ट्रेट वारंट जारी कर सकता है और आदेश न मानने वाले व्यक्ति को 1 माह तक की कारावास इम्प्रिजनमेंट की सजा भी दे सकता है। पात्र व्यक्ति एलिजिबल पर्सन्स अंडर सेक्शन 144। इस धारा के तहत निम्नलिखित व्यक्तियों को भरण पोषण का अधिकार है। पत्नी वाइफ जो स्वयं अपने भरण पोषण में असमर्थ हो। इसमें विधिक पत्नी लीगली वेडेड वाइफ और तलाकशुदा पत्नी डिवोर्स्ड वाइफ दोनों सम्मिलित हो सकती हैं, यदि वो पुनः विवाह नहीं की हो। बच्चे चिल्ड्रन वैध या अवैध संतान लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड। नाबालिग बच्चा जो स्वयं कमाने में असमर्थ हो। वयस्क बच्चा जो मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग हो और अपना भरण पोषण नहीं कर सकता। अविवाहित पुत्री जो विवाह योग्य आयु तक न पहुंची हो। माता या पिता पेरेंट्स। वृद्ध या अशक्त माता पिता जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकते। वे भी अपने पुत्र या पुत्री से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। नोट: बीएनएसएस की यह धारा लिंग निरपेक्ष जेंडर न्यूट्रल है, अर्थात केवल पत्नी ही नहीं बल्कि पति भी भरण पोषण की मांग कर सकता है यदि वह असमर्थ हो। ये सीआरपीसी से एक प्रगतिशील परिवर्तन है। भरण पोषण का आदेश कौन दे सकता है? प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भरण पोषण का आदेश पारित कर सकता है। मजिस्ट्रेट यह आदेश तब देता है जब ये साबित हो कि उत्तरदायी व्यक्ति हस्बैंड सोन जानबूझकर अपने परिवार के सदस्य की उपेक्षा कर रहा है। आवेदन करने की प्रक्रिया प्रोसीजर टू क्लेम मेंटेनेंस। याचिका एप्लीकेशन। जिस व्यक्ति को भरण पोषण चाहिए वो मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दायर करता है। प्रमाण एविडेंस। याचिकाकर्ता को ये साबित करना होता है कि उत्तरदायी व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन हैं, उसने भरण पोषण देने से मना किया है या उपेक्षा की है। याचिकाकर्ता स्वयं जीवनयापन में असमर्थ है। अंतरिम आदेश इंटरिम ऑर्डर। मजिस्ट्रेट मामले के अंतिम निर्णय से पहले आवश्यक होने पर अंतरिम भरण पोषण देने का आदेश दे सकता है। अंतिम आदेश फाइनल ऑर्डर। साक्ष्यों और परिस्थितियों को देखकर मजिस्ट्रेट मासिक भत्ता तय करता है जो व्यक्ति की आय और आश्रित की जरूरत के अनुसार होता है। अंतरिम भरण पोषण इंटरिम मेंटेनेंस। धारा 144 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि मजिस्ट्रेट अंतरिम भरण पोषण का आदेश 60 दिनों के भीतर पारित कर सकता है। इसका उद्देश्य यह है कि याचिकाकर्ता आश्रित व्यक्ति लंबी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान भूखमरी या आर्थिक संकट का सामना न करे। ये राशि अंतिम आदेश से पहले दी जाती है और कार्यवाही के खर्च लिटिगेशन एक्सपेंसेस भी इसमें जोड़े जा सकते हैं। भरण पोषण की राशि अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। भरण पोषण की राशि का कोई निश्चित मानक नहीं है। मजिस्ट्रेट निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर तय करता है: उत्तरदायी व्यक्ति की आय और संपत्ति, आश्रित व्यक्ति की आवश्यकताएं, जीवन स्तर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, शिक्षा, दवा, आवास, भोजन आदि की लागत, स्थानीय परिस्थितियां और मुद्रास्फीति। सामान्य सिद्धांत: भरण पोषण की राशि इतनी हो कि आश्रित व्यक्ति सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। आदेश का उल्लंघन डिफॉल्ट इन कंप्लायंस।
यदि आदेश देने के बाद भी व्यक्ति भरण पोषण नहीं देता, तो मजिस्ट्रेट उसके खिलाफ वसूली वारंट, रिकवरी वारंट जारी कर सकता है। यदि वारंट के बाद भी भुगतान नहीं होता, तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को 1 माह तक की साधारण कारावास, सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, या जब तक भुगतान न हो जाए। सीमा, लिमिटेशन। भरण पोषण की बकाया राशि की वसूली हेतु आवेदन 1 वर्ष के भीतर करना आवश्यक है। भरण पोषण के अधिकार का अंत या निरस्तीकरण, कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर। मजिस्ट्रेट किसी भी समय भरण पोषण का आदेश रद्द कर सकता है, यदि पत्नी व्यभिचार, अडल्टरी कर रही हो, पत्नी ने बिना पर्याप्त कारण के पति के साथ रहने से मना किया हो, पति पत्नी आपसी सहमति से अलग रह रहे हों। इसी प्रकार यदि बच्चे या माता पिता को भरण पोषण की आवश्यकता नहीं रही, जैसे नौकरी मिल जाना या आय का साधन हो जाना, तो आदेश स्वतः समाप्त हो सकता है। महत्वपूर्ण व्याख्याएं, इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशंस। पति का दूसरा विवाह, सेकेंड मैरिज। यदि पति ने दूसरी शादी कर ली है या किसी अन्य महिला के साथ रह रहा है, तो पत्नी का पति के साथ न रहना उचित कारण माना जाएगा। पत्नी का पुनर्विवाह, रीमैरिज। यदि पत्नी ने पुनर्विवाह कर लिया है, तो उसका भरण पोषण का अधिकार समाप्त हो जाएगा। माता पिता का अधिकार। माता पिता का यह अधिकार अपने बच्चों के प्रति होता है, चाहे बच्चा पुत्र हो या पुत्री, बशर्ते वह आर्थिक रूप से सक्षम हो। लिंग समानता। बीएनएसएस ने ये प्रावधान लिंग तटस्थ बनाया है, जिससे पुरुष या महिला दोनों न्याय के लिए आवेदन कर सकते हैं। न्यायालयीन दृष्टांत, जुडिशल प्रेसिडेंट्स। चरण सिंह बनाम रामकली, सीआरपीसी धारा 125 का संदर्भ। न्यायालय ने कहा कि भरण पोषण का उद्देश्य दंड नहीं बल्कि सहायता है। यह एक सामाजिक दायित्व है, जो विधि द्वारा लागू किया गया है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, 2024। न्यायालय ने कहा कि मजिस्ट्रेट को अंतरिम भरण पोषण देने का अधिकार है, ताकि याचिकाकर्ता को तत्काल राहत मिल सके। राजस्थान उच्च न्यायालय, 2024। अदालत ने कहा कि भरण पोषण केवल न्यूनतम जीविका नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन की गारंटी है। दिल्ली उच्च न्यायालय। ये देखा गया कि पत्नी को भरण पोषण तब भी मिलेगा, यदि वह पति के घर न रह रही हो, बशर्ते उसके अलग रहने का कारण उचित हो। बीएनएसएस की धारा 144 और सीआरपीसी की धारा 125 में अंतर। बिंदु। सीआरपीसी धारा 125, बीएनएसएस धारा 144 लागू वर्ष 1,97,32,023। लिंग समानता केवल पत्नी के लिए पत्नी और पति दोनों के लिए अंतरिम भरण पोषण की समय सीमा निर्धारित नहीं। 60 दिनों के भीतर आदेश। भाषा व प्रस्तुति पुरानी शैली, आधुनिक व स्पष्ट उद्देश्यों का दायरा सीमित, विस्तारित। माता पिता, बच्चे, पति पत्नी सभी प्रक्रिया बीएनएसएस की सरल व डिजिटल प्रक्रिया। धारा 144 के सामाजिक और कानूनी प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। स्त्रियों की आर्थिक सुरक्षा। ये प्रावधान उन महिलाओं को न्याय देता है जो घरेलू हिंसा, तलाक या परित्याग के कारण असहाय हो जाती हैं। वृद्ध माता पिता की सहायता। धारा 144 से अब वृद्धजन भी अपने पुत्र या पुत्री से कानूनी रूप से भरण पोषण मांग सकते हैं।
बच्चों की देखभाल। ये सुनिश्चित करता है कि कोई बच्चा भूखा या निराश्रित न रहे। कानूनी प्रक्रिया का सरलीकरण। इस धारा के तहत आदेश मजिस्ट्रेट स्तर पर ही मिल जाता है, जिससे न्याय सस्ता और त्वरित होता है। नैतिक जिम्मेदारी का प्रवर्तन। ये कानून केवल दंडात्मक नहीं, बल्कि सामाजिक दायित्वों को लागू करने का उपकरण है। आलोचनाएं और सुझाव, क्रिटिसिज्म्स और सजेशंस। भरण पोषण राशि का निर्धारण अस्पष्ट। कानून में कोई स्पष्ट सूत्र नहीं है, जिससे राशि अलग अलग मामलों में बहुत भिन्न हो जाती है। लंबी प्रक्रिया। यद्यपि यह सारांश प्रक्रिया है, परंतु व्यावहारिक रूप से कई अदालतों में देरी होती है। लिंग तटस्थता की चुनौती। व्यवहार में अब भी ज्यादातर आदेश महिलाओं के पक्ष में होते हैं, जिससे समानता का सिद्धांत आंशिक रह जाता है। अंतरिम आदेश की अनुपालना। कई बार आदेश जारी होने के बाद भी भुगतान में देरी होती है। इसके लिए कठोर प्रवर्तन व्यवस्था की आवश्यकता है। धारा 144 की विशेषताएं, सेलिएंट फीचर्स। सामाजिक न्याय की भावना पर आधारित। लिंग तटस्थ प्रावधान। माता पिता के अधिकार को शामिल करना। अंतरिम भरण पोषण का प्रावधान। 1 वर्ष की सीमा अवधि। आदेश उल्लंघन पर दंड। त्वरित राहत हेतु 60 दिन की समय सीमा। मानवता और संवेदना पर आधारित कानून। निष्कर्ष, कंक्लूजन। बीएनएसएस की धारा 144 भारतीय न्याय व्यवस्था में एक मानवीय और प्रगतिशील प्रावधान है। इसका उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार समाज की स्थापना करना है जहां कोई भी व्यक्ति, चाहे वह महिला हो, बच्चा हो या वृद्ध माता पिता, भरण पोषण के बिना असुरक्षित न रहे। ये प्रावधान न केवल विधिक सुरक्षा देता है, बल्कि सामाजिक न्याय और पारिवारिक दायित्व की भावना को भी मजबूत करता है। धारा 144 आधुनिक भारत में न्याय, समानता और करुणा का प्रतीक है। संक्षिप्त सार। जो व्यक्ति अपने परिवार के असहाय सदस्यों की उपेक्षा करता है, उसे कानून मजबूर करता है कि वो उनके जीवन का सहारा बने।